यह फिल्म ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वी वीडियो गेम पर आधारित एक फैन मेड प्रोजेक्ट है जिसे केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इस फिल्म का रॉकस्टार गेम्स या उसकी मूल कंपनी टेक टू इंटरैक्टिव से कोई संबंध नहीं है और न ही उन्होंने इसे प्रायोजित किया है। इस गेम की प्रकृति के कारण इस फिल्म में वयस्क सामग्री शामिल है जिसमें कड़ी भाषा और हिंसक दृश्य हो सकते हैं। इसे अपनी जिम्मेदारी पर देखें। यह GTA V पर मूवी बनाने का मेरा पहला प्रयास है, इसलिए गलतियों के लिए क्षमा करें। सबसे अच्छे ऑडियो अनुभव के लिए कृपया हेडफोन या पूरा वॉल्यूम लगाकर सुने। कृपया समय निकालकर इस फिल्म को देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठोकरों से उड़ा दूं दो पल में Rama, asama sauyatama, Rodgama, Rama Bhitirma. या आज मैं रहूंगा या सामने वाला मेरा। अजीब है ना, आज से 21 साल पहले मैं एक बैंक लुटेरा था, दुनिया की नज़र में एक चोर, और आज एक टॉप फिल्म प्रोड्यूसर। वक्त बदला, लोग बदले, और शायद मैं भी, लेकिन एक बात अब भी वैसी ही है, मेरा सच कभी साफ नहीं रहा। फ्रैंकलिन, वो बच्चा जो आज अपना खुद का बिजनेस चला रहा है। ट्रेवर, वो अब भी जिंदा भी है शायद, और मैं बस एक कहानी बची है मेरी। चलो सुनाता हूँ तुम्हें मेरी जुबानी। मैं उस घटना के बाद 6 महीने का रेस्ट ले लेता हूँ, लेकिन उस घटनाओं के दौरान मैंने अपनी पहली फिल्म लॉन्च किया था। Hey, it's Laszlo on the red carpet of Meltdown. Some big stars, some beautiful dresses. We're gonna see some side boob tonight. Come on. We did it! जो आज भी वाइनवुड के टॉप फिल्मों में से एक है। मैंने इन 6 महीने के दौरान इंडिया टूर भी किया, घर में एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया, गार्डनिंग और पौधे भी लगाता हूँ मैं आजकल, और योगा भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे करके। बहुत समय आराम करने के बाद मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे पिक्चर देखना होगा कि अभी क्या हाल ही में कौन सा चल रहा है और लोगों को क्या पसंद आ रहा है। चलो थोड़ा सा पिक्चर ही देख लेता हूँ, काफी समय हो गया है। चलो अब इस कहानी को मैं ईमेल कर देता हूँ। किसी फिल्म को अप्रूवल के लिए यहाँ सेबी के पास जाना होता है, यानी सैन एंड्रियास वाइनवुड एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल के पास, और उसका चेयरमैन पहले तो मेरा पुराना दोस्त सोलोमन रिचर्ड्स था, लेकिन अब उसके रिटायरमेंट के बाद आ गया है विक्टर डेविड, जिसे कोई पसंद ही नहीं करता, जिसे पैसों से मतलब है, ना कि लोगों से, ना कि टैलेंट से। ओ, कोई नया नोटिफिकेशन दिया है शायद से। ओ, माइकी की तरफ से ईमेल है, चलो देख लेता हूँ, एक स्क्रिप्ट है। मेरा अप्रूवल रिजेक्ट हो गया, यानी कि मैं इस कहानी को आगे नहीं ले जा सकता वाइल्डवुड की तरफ से, लेकिन उन्हें चाहिए था मांस मसाला जो मेरे स्टोरी में नहीं था, इसलिए रिजेक्ट हो गया। तो क्या मेरी इस कहानी का डायरेक्ट हो गया? जितनी जिद्दी ये दुनिया है, उससे भी ज्यादा अड़ियल और जिद्दी किस्म का आदमी मैं हूँ, तो मेरे पास प्लान बी भी है। मेरा एक काम है, करोगे? मुझे कुछ लोग चाहिए। ठीक है, हो जाएगा माइकल, मुझे थोड़ा सा समय दो। फ्रैंकलिन ने इसके बाद पूरी इंटरनेट में कुछ ऐसे बंदे ढूंढ के निकाले जिसके पास टैलेंट तो था, लेकिन वाइनवुड ने कभी जगह नहीं दिया।
हुनर तो था, लेकिन थे तो उल्लू के पट्टे ही। ओह, अपनी मूवी का नाम आपको बताना ही मैं भूल गया। अपनी मूवी का नाम है, अरे हिल क्यों रहे हो? ठीक से रहो यार, इतना ज़्यादा कौन हिलता है? ठीक से रहो, अच्छे से रहो। बियॉन्ड स्काई। मैं ये फिल्म बना रहा हूँ जिसमें मांस मसाला तो नहीं है, पर ये मूवी जमीन से जुड़ा हुआ है। इसमें करप्शन और एक आम आदमी के जिंदगी के ऊपर होने वाले प्रभावों के ऊपर बताया जाएगा। इंटरनेट पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म बियॉन्ड स्काई का निर्माण पहली बार कोई इंडिपेंडेंट फिल्म का निर्माण सैन एंड्रेस में किया जा रहा है। यह माइचल डी सैंटा द्वारा निर्मित एक स्वतंत्र फिल्म है और किया यह एक वाइनवुड फिल्म इंडस्ट्री को टक्कर दे पाएगा। ये मूवी थिएटर या टीवी जैसे बड़े पर्दों पर तो नहीं, पर छोटे पर्दों पर आएगा, वो भी मुफ्त, जिसे इंटरनेट कहते हैं। इस वक्त तक इंटरनेट शब्द सबके लिए नया जरूर था, लेकिन मैं जानता था यही रेवोल्यूशन था। देखिए, we are professionals. ऐसे धूप पे बाल उड़ नहीं गए मेरे। We have contacts, we have teams, we have skills. No one can touch our level. Do you understand? इस न्यूज़ के बाद पूरी इंडस्ट्री ही हिल गया। विक्टर डेविस का तो क्या ही कहना, सबकी नज़र अब बस ऑल आइज इन बियॉन्ड स्काई। चांदनी रात में तुमसे बातें हो रही, तेरी मुस्कुराहट में मेरी दुनिया खिल रही। पल पल दिल के पास बस तुम ही तुम हो, आँखों में जो सपने वो सब तुमसे गम हो। तेरा प्यार मेरा जुनून, राहों में चलते हर मोड़ पे तू ही तू। मेरा नाम माइकल डी सेंटा है, मैं वाइनवुड का टॉप प्रोड्यूसर हूँ। प्यार से मुझे लोग माइकी, माइक, एम और कुछ लोग तो प्यार से मुझे देखकर अपनी माँ को याद करने लगते हैं। अरे कौन है वे माता? सपनों की गली। मैं हूँ इस मूवी का डायरेक्टर और वाइनवुड का टॉप डायरेक्टर भी। ये मूवी मेरी डायरेक्शन में चल रहा है जब तक माइकल तंग न आए अपनी। नई कहानी ले आए हाथों में हाथ तेरा, दिल से दिल जुदा। इश्क के बंधन में कभी ना हो कोई फंसा। क्या कहूँ मैं, तू मेरी हर सांस है। इस दिल के नगर में तेरा ही नाम है, जिंदगी के हर मोड़ पे तेरा ही इंतजार है। मैं हूँ फिदा, तू है मेरी प्यार की बहार है। तेरा प्यार मेरा जुनून, इस इश्क के रास्ते में है तेरा ही नूर। साथ चलेंगे हम हर पल और हर लम्हा। तुम हो मेरे दिल का सबसे खूबसूरत थमा। पहले भी मैं यही पानी देता था और अभी बस मैं यहाँ पानी पिला रहा हूँ। अरे यार, जो भी कहो, ऐसी हरियाली बहुत समय बाद मुझे देखने को मिल रही है। सोचा था तुम शहरी लोग शहर का लोकेशन होगा। जो भी मिल रहा है करो, वरना वाइनवुड वाले तो हमें बस साइड कैरेक्टर ही समझते हैं बस।
प्लीज पहले में होते सीन व्हील, जिस गाड़ी पे आर लगे तो वो रखी 3 यमराज फ्लो खाओ रैपर जैसे हीम क्रीम, कमरा बंद होते ही बेबी खुले जैसे सीन। जिमजिमा हमने बीमर ली तुम लेना बीमा, शाह बोला रुक मैंने सीन करा धीमा, बीफ दे दिखाई तो शाही बनेगा कीमा, भैया ट्रेलर चल रही है अभी बाकी है सनीमा। कट। आओ कैमरा के सामने आओ, जल्दी आओ, घबरा मत, जल्दी आओ। अब हीरोइन पिक्चर की हीरोइन के पिता को किसने मार दिया है? अब हीरोइन करो ना। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। प्लीज आई एम सॉरी बट आई लीव अलोन। No, thank you, sorry. क्या हुआ नैना, सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, मुझे क्या होगा, सब ठीक है। तो फिर आज क्या हुआ? ओह सॉरी, कल से ऐसा पक्का नहीं करूंगी और आज से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखो मेरी बेटी भी कुछ ऐसी ही थी, तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ? क्या आप डेविड को जानते हैं? हाँ, एक बार मिला था जब वो सोलोमन रिचर्ड्स के नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता था। अपने काम को लेकर वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जरूर है, लेकिन बंदा अच्छा है। वो हैवान है, हैवान। मैं कोई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं उससे बदला लेने आई हूँ। क्या बदला? आखिर कैसा बदला? आज से करीब 1 साल पहले की बात है। मैं लॉस सैंटोस से अपनी पढ़ाई पूरी करके मैं अपने गांव में आई थी। मेरा गांव काफी सुंदर था। शहरी हवाओं से कोसों कुछ दूर, जहाँ गब्बर की आवाज भी सुनाई न दे।
जब मैं अपने गांव में आई थी तो मैंने देखा कि हर जगह सिर्फ सन्नाटा है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। और वहाँ एक हैवान भी है। उन लोगों ने मेरे पूरे गांव को खत्म कर दिया, लेकिन उस हैवान ने मेरे सामने मेरे पिता की हत्या कर दी। Kare kare mamuke de coaster hema husko modelo bi si vak chau puchakolo. भागी और बेहोश होकर गिर गई। तो फिर किसने बचाया तुम्हें? एक गाड़ी आया और मुझे वहाँ से बचा करके ले गया। पीछे गुंडे पड़े थे, उसको भी उसने निपटा दिया। तो वो कौन था? फ्रैंकलिन। आया है तेरी कण कण में है खुशहाली, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, क्या है, मुझे बस अपना बदला लेना है। मैं तुम्हारी मदद वायनुट जैसे बड़े लोगों के खिलाफ नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैं जाती हूँ। कहाँ? उसे खुद ही ढूंढ लूंगी। मैं मदद करने के लिए तुम्हें कॉल जरूर करूंगा। फिर 2 साल से मैं उसका पीछा कर रही हूँ। जब हमने फ्रैंकलिन को कॉल किया तब फ्रैंकलिन ने मुझे कांटेक्ट किया था और उसने बताया नहीं कि किस उद्देश्य से मैं आया हूँ उधर और मेरा एम क्या है और मेरा टारगेट क्या है। बहुत हो गया कैरेक्टर डेवलपमेंट। मैं जानता हूँ कि आप किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे थे। तो अब होगा सीधा एक्शन। मुझे उस रात नैना के पिता को मारने के कारण को जानना है। तो एक ही आदमी है जो मेरा मदद कर सकता है और वो है लेस्टर। तो तुम्हारे मुताबिक विक्टर डेविस एक इलीगल सप्लायर है। इलीगल डील्स करवाता है और उस रात को नैना के पिता के साथ पूरी टाउन को इसीलिए खत्म किया क्योंकि उनके टाउन से ठीक पहले एक वुडन फैक्ट्री आता है।
उसके पिता एक शेरिफ का काम करता है, जिन्होंने उस फैक्ट्री में छापा मारा और उनको पता चला कि वो फैक्ट्री बगैर लाइसेंस 3 सालों से रन कर रहा था और इलीगली लकड़ी बेच रहा था। और पिछले दिन ही एक्सपर्ट्स, एफआईबी और मीडिया आने वाले थे, लेकिन विक्टर डेविस वहां एन मौके पर पहुंच गया, पूरी गांव को खत्म कर दिया और साथ ही साथ कहीं भी इस बात का टेलीकास्ट करवाया ही नहीं गया। सर अब इतने टेंशन क्यों ले रहे हैं? वो तो सिर्फ एक प्रोड्यूसर है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? वो सिर्फ एक फिल्म प्रोड्यूसर नहीं है। तुम लोग नहीं जानते सैन एंड्रियास में उसके डर से पूरे सैन एंड्रियास पुलिस से लेकर एफआईबी तक थर-थर कांपते हैं। उसका खौफ इतना है कि यूनियन बैंक डिपॉजिटरी में से ट्रिलियंस ऑफ गोल्ड को कुछ ही महीने पहले चोरी किया गया था और वो उसने ही करवाया था। उसने आर्म फोर्सेस को भी दूर चटवा दिया था। अगर उसे पता चला कि असल में मैं क्या करता हूँ तो वो मैं पूरा धंधे को मिनटों में खत्म कर सकता है। उसके फिल्म में जो एक मेंबर है वो मुझे अच्छे से जानती है, इसीलिए मैंने उसकी मूवी को रिजेक्ट कर दिया था कि उसका वाइनवुड में वापसी कभी ना हो। वाइनवुड की टॉप 1 मूवी जो है माइकल ने प्रोड्यूस किया था। तो अब तुम मुझे बताओ कि मैं हंसू या रो। Sir, Michael has come outside. Hey, Tanvi. टाइगर का हुक्म। माइकल, या कैसे ना हुआ? तुम्हारी लकड़ी का फैक्ट्री याद है? विक्टर, किसी ने हमारी फैक्ट्री में आग लगा दी है और हमारी लकड़ियों से भरी सारी ट्रकों को उड़ा दिया गया है।
ये कोई आम वारदात नहीं है। मुझे यकीन है ये किसी स्पाई एजेंट का काम है। आखिर क्या चाहते हो तुम माइकल? मूवी अप्रूवल? हाँ? नहीं विक्टर, तुमने जिसका घर जिस वजह से उजाड़ा था, मैंने बस उसका ही हिसाब चुकता किया। अगर आज के बाद कुछ ऐसा फिर से हुआ तो वो मैं डिसाइड करूंगा कि तुम जेल में जाओगे या हेल में। हुकुम टाइगर का हुकुम। टाइगर का He's a freaking badass man. சிங்கம் இறங்குனா காட்டுக்கு விருந்து, இவன் வேட்டைக்கு செதறனும் பயந்து, வெறும் புள்ளிக்கெல்லாம் முற்று புள்ளி எழுதி, கொடல் உருவுற சம்பவம் உறுதி, இதுவரையில நல்லவன் இருந்தான், இந்த கதையில ராட்சச முகம்தான், பத்தி குச்சியில எரிமலம் அவனே, நெருங்காத நீ, கொலசாமிய வேண்டிக்கோ மாமே। खलनायक कब से जोकर बनने लगे हैं? हम फिल्मों में दिखाते हैं कि अंत में अच्छाई जीतता है, पर असल दुनिया में हर बार ऐसा नहीं होता है। सच तो यह है कि जो जीतता है इतिहास उसे ही सच मानता है। बहुत हो गया। माइकल वेडरसन अपना रास्ता बदलने वाला विक्टर डेविस नहीं हूँ मैं। अब तो सिर्फ बदला होगा। मैं उसे उसके घुटने पर ला खड़ा करूंगा। उसे अपनी हार माननी ही पड़ेगी। उसने मेरे घर में घुसकर मुझ पर बंदूक ताना था ना। अब मैं उसके घर में कदम रखूंगा और एक एक को चुन चुन कर खत्म करूंगा। Bloody sweet. ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ महीने बाद अगले साल उसके सेट पर एक एक्शन सीन शूट होने वाला है। धमाका वही होगा। गलती तुम्हारी है विक्टर। सोलोमन के बाद ताज मैंने तुम्हें पहनाया था। मैंने तुम्हें अंधेरे से उठाकर इस गद्दी तक पहुंचाया और अब तुम मुझे मिटाने की सोच रहे हो। मत करना ये भूल विक्टर, क्योंकि जो अंजाम होगा वो सिर्फ बुरा नहीं विनाशकारी होगा। एक बार माइकल ठिकाने लग जाए फिर तुझे देख ही लूंगा मैं। टाइम्स ब्रेकिंग बुलेटिन। अब तक की सबसे बड़ी खबर। वाइनवुड एंटरटेनमेंट में तगड़ा धमाका, नया चेयरमैन, नई दिशा और एक नया राज। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये नए चेयरमैन कुछ सालों के लिए हॉलीवुड रवाना हो चुके हैं।
इस रहस्यमयी प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट बाहुबली। जानने के लिए जुड़े रहिए। आपको अब तक वाइनवुड के बारे में पता चल ही गया होगा, लेकिन आपने वाइनवुड को अंदर से नहीं देखा होगा। तो ये है वाइनवुड का शूटिंग एरिया। यहाँ पर अलग अलग सेट लगे हुए हैं। अक्सर फिल्मों की शूटिंग यही की जाती है और ये एरिया रामोजी फिल्म सिटी से कम नहीं है। और ये रहा हमारा सेट। शूटिंग बस शुरू होने वाली है और तुमसे मिलने कोई आया है। सोलोमन के ऑफिस के ठीक पीछे जाके मिल लो तब तक, वरना मैं शूटिंग शुरू कर दूंगा और तुम सीन से कब गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। हाँ, आया मैं। वैसे भी आप लोग तो हो ही, क्या ही उखाड़ लोगे मेरे बिना। लगता है कोई फंडिंग का पिटारा लेकर आया होगा। जा रहा हूँ, पर अगर ये सीन मेरे लिखे हुए से जरा सा भी अलग हुआ तो याद रखना, प्रोड्यूसर की कुर्सी पर बैठा ये राइटिंग का बादशाह तुम्हें कैमरे के पीछे ही दफना देगा। जाओ तुम अपनी कला दिखाओ तब तक। ओके, अभी दो बंदे आएंगे सीधे कैरेक्टर के ऊपर गोली चलाएंगे। एंड एक्शन। अरे सच में गोली चलाने को नहीं बोलता, अरे सच में गोली चलाने। LSPD, don't move. You're surrounded from all sides. Any attempt to escape will result in direct encounter. माइकल, हमें पक्की खबर मिली है कि तुम हाल ही में एक वेपन डीलर से मिले थे और हमारे पास सबूत है कि तुम्हारे यहाँ अवैध हथियारों की सप्लाई हो चुकी है। पर वो तो एक पोस्टमैन था ना। अब बस ये कोर्ट में प्रूफ करना है। Arrest all members. Take everyone into custody. नीना, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम ही हो जो माइकल और हम सबको बचा सकती हो। मैं क्या कर सकती हूँ? क्या बात कर रहे हैं आप? It's time to meet Franklin. But evil and set the order right. He strikes
अरे लामार, तू यहाँ ऐसे अचानक बिना बताए, ये क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? मैक्स विलियम्स, जो खुद गाड़ी चोरी के मामले में 2 साल से जेल में है, उसका दोस्त जोसेफ विलियम्स भी गिरफ्तार हो गया है। जोसेफ मद्राजो की रेसिंग टीम के लिए गाड़ी लेकर जा रहा था, लेकिन वह गाड़ी लॉस सैंटोस में चोरी हो गई। उसे 1 साल के लिए हिरासत में लिया गया है। ब्रेकिंग, लॉस सैंटोस में भीषण गैंग वॉर। 2014 की शुरुआत से ठीक पहले लॉस सैंटोस के फिल्म शूटिंग एरिया में एक बड़ी गैंग वॉर हुई। प्रोड्यूसर माइकल डी सांटा पर अवैध हथियारों की डीलिंग का आरोप है, जिससे हिंसा भड़की। इस घटना में पुलिसकर्मी, क्रू और निर्माता घायल हुए, जबकि कुछ पुलिसकर्मियों की जान चली गई। सभी को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन एक्ट्रेस नैना लापता है और अब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। उसे देखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। ब्रेकिंग न्यूज, माइकल की फैमिली अगली ही सुबह पूरे सैन एंड्रियास को छोड़कर प्राइवेट जेट से फरार हो गई। गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि पूरा परिवार प्राइवेट जेट से भागा है। उनकी नौकरानियां और माली भी गायब हैं, जिनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस और एजेंसियां अब तक इस पर चुप हैं। देखते रहिए एट लॉस्ट टाइम। विक्टर, ये जरूर उसी का काम है। फ्रैंकलिन, वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी गाड़ी में बैठो। और लमार, तुम यही रहो। लॉस सैंटोस में क्या चल रहा है उस पर नजर रखो। पहले यहाँ से दूर चलते हैं, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। नैना, जो कुछ भी तुमने बताया, मैं जानता हूँ कि ये विक्टर का ही काम है। मुझे भी यही लगता है, पर मुझे कुछ ऐसा पता लगा जिससे हमें सच पता चल सकता है। जब वो गैंग वॉर चल रहा था ना, मैं वहीं दूर खड़ी थी। मैंने उनके एक मेंबर को गोली भी मार दी, जो चुपके से उनको खबर दे रहा था। मैंने उसको मारा और उसका फोन चुरा लिया। क्या? फिर जब मैं पानी से बाहर निकली तो मैं सीधे फोन को ट्रेस किया। पता चला कि ये कॉल उनके गैंग बॉस से हुआ था। तो अब खुलासा वही होगा। तो चलो सीधे ग्रूव स्ट्रीट। ग्रूव स्ट्रीट, जो आज बलास गैंग का इलाका बन चुका है। कभी फ्रैंकलिन के कजन का ये घर हुआ करता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रुप फैमिलीज की। 1952 से पहले बलास पूरे ग्रुप गैंग को लगभग खत्म ही कर दिया था। फिर अपनी माँ का बदला लेने आया एक मसीहा, जिसने ग्रुप के गैंग को सिर्फ एक ही साल में टॉप लिस्ट में शामिल कर दिया। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्होंने ये शहर और ग्रुप गैंग को छोड़ दिया। तब से ये गैंग मुश्किल दौर से गुजर रहा है और आज फ्रैंकलिन और लामार जैसे कुछ ही लोग द फैमिलीज नाम से इस गैंग को चला रहे हैं।
मुझे मत मारो प्लीज। किसने सुपारी दी थी तुम्हें? अगर मैंने बोला तो वो मुझे जान से मार देगा। और तुझे क्या लगता है हम यूं ही तुम्हें रहने देंगे? अगर मारना ही है तो बताओ क्यों। बता दो, और तुझे मैं एक सुरक्षित जगह में रखूंगा। मैं वादा करता हूँ जब तक सब ठीक ना हो जाए तब तक। विक्टर ने बुलाया था। वो आज सोलोमन को मारने आ रहा था। शायद आ ही गया हो। सोलोमन भी आज ही आने वाला है। कब और कहाँ मिलेंगे वो? मैं क्या उन दोनों का ठेका ले रखा है? मुझे पता है फ्रैंकलिन। कैसे? क्या छिपा रही हो तुम? तुम न्यूज़ नहीं देखते बुद्धू। मैं देखती हूँ। कुछ दिन पहले हुआ था, उसकी वजह से सोलोमन ने अपनी वर्ल्ड ट्रिप कैंसिल कर दी और माइकल से मिलने वो आ रहा है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं इसे लम्हा के बाद छोड़ के आता हूँ, तब तक तुम आगे बढ़ो। जाओ और सोलोमन को बचाओ अभी। क्या तुम मुझसे पहले भारत से लौट आए? हाँ, माइकल की खबर ने तो मुझे यहाँ पर आने पे मजबूर कर दिया। तो चलो बिना किसी देरी के फैन हेडक्वार्टर। माइकल जेल से बाहर आएगा या नहीं ये तो पता नहीं, पर तुम जरूर इस दुनिया से बाहर जाने वाले हो। आई वॉन्ट द लीडरशिप ऑफ फाइन वुड सिनेमा। क्या ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सोलोमन सर, आप मेरे पीछे रहिए। ओ नैना, 2 सालों बाद आमने सामने। हाँ, इसी पल का तो मुझे इंतजार था कब से। फिनिश हार।
सोलोमन सर, क्या आप ठीक तो है ना? नैना, सब यहाँ ठीक तो है ना? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अबे लनड़े, अब तुम क्या ही कर सकते हो? आखिरी सांसें गिनो अपने। अब आखिरी सांसें तो माइकल लेगा। सबको लगता है कि माइकल FIB हेडक्वार्टर्स में उसे कस्टडी में लिया गया है, लेकिन माइकल सैन एंड्रियास के मिलिट्री बेस में उसे वहां कल शिफ्ट करवाया गया है। आज शाम होने से पहले माइकल का खेल खत्म हो जाएगा। जी हाँ, सबको लगा था कि मैं FIB के अंदर हूँ और FIB में मेरा केस चल रहा है। केस तो चल रहा था, लेकिन मेरे साथियों का, मेरा नहीं। मुझे बेरी ने कहा था कि अगर तुम FIB के अंदर रहोगे तो तुम्हें ऊपर ज़्यादा मुकदमा चलेगा। FIB से मुझे बाहर शिफ्ट करवाया गया, जहाँ पर मैं अच्छे से रह भी सकता हूँ, और यहाँ इसलिए मुझे यहाँ पर रातों रात मुझे शिफ्ट कराया, जिसका नाम था मिलिट्री बेस, जिसमें परिंदे पर नहीं मार सकता। लेकिन मुझे पता नहीं था कि बलि से पहले बकरे को जैसे चढ़ाया जाता है, तो वैसा मुझे चढ़ाया जा रहा था। बेरी ही तो है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। सोलोमन अपने बेटे को अपने गति देने वाला था, वही नेपोटिज्म वाली बीमारी। तो उसके प्रोफाइल में मैंने कुछ इलीगल और लीगल इश्यूज डाल दिए, उसके बदले मैं चुना गया, और आज उसका बेटा माइकल की विद डायरेक्टर काम कर रहा है। इंटरेस्टिंग ना? फिर मैं बेरी के पीठ पीछे इलीगल काम करता था, और इसीलिए तो मैं आज तक पकड़ा नहीं गया, क्योंकि बेरी FIB का मेन हेड ऑफिसर ऑफ ऑपरेटर था। कभी पुलिस में पीछे नहीं पड़ी। लेकिन माइकल ने जब से क्रिमिनल एब्सिट टाइम इंडिया, तब से हम माइकल से छुप छुप कर ये काम करने लगे थे, लेकिन उसने बंद करवा दिया, क्योंकि नैना की वजह से। उस लकड़ी के फैक्ट्री के बाद से कुछ भी लीगल एक्टिविटी नहीं हुआ। 1 साल तो हम कुछ भी नहीं कर पाए, और उसको रास्ते से हटाने का आइडिया मेरा ही था। मैंने प्लान बनवाया था। नैना, गिरफ्तार नहीं, मार डालो इसे। सारे पुलिस मिले हुए हैं यहाँ। जैसे तुमने मुझे भागने में मौका दिया था, ठीक वैसे तुम भी भागो। जहाँ तक जाना सकते हो जाओ। जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, रहना 2 दिन का, रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का, क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का। ना ही भरोसा पल, ना ही भरोसा पल का, यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता, कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कहे सतनाम जग, कहे सतनाम जग ये झूठा झमेला, झूठा झमेला। 2 दिन
की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आए जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। तो आप क्या करें? अब मुझे उसे बुलाना पड़ेगा। उसे? हाँ, उसे होम कमिंग करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट साल से कॉल नहीं किया था। अब तो कॉल उठाएगा नहीं उठाएगा पता नहीं, पर कॉल उठाएगा जरूर। जा दुश्मन कै भी तोड़ी दूं जब मुच्छा कै मरोड़ी, एक खड़ी से काली थार दूजी बंदरी चिट्टी घोड़ी। और जा दुश्मन कै भी तोड़ी दूं जब मुच्छा कै ओए ओए सुन, मिलिट्री कैंप के बाहर मिलो, वही मिलूंगा। ओए अगर देरी की तो तुम्हारी देरी बजा दूंगा, ठीक है? रोड़ी एक खड़ी से काली तार दूजी बंदरी चिट्टी घोड़ी। रीस करेगा दुनिया में मर ठाठ बाट की, रीस करेगा दुनिया में मर ठाठ बाट की। उधर पूरी रात की से उधर पूरी रात, उधर पूरी रात की से उधर पूरी रात, उधर पूरी रात की से उधर पूरी रात की, पूरी रात की से उधर पूरी रात की। कोई शहर नहीं, जड़ा जाट का गैर नहीं, मारे पर का प्यार मिले ना मारे पर का बैर नहीं, मारे पर का बैर नहीं। कोई शहर नहीं, जड़ा जाट का गैर नहीं, मारे पर का प्यार मिले ना मारे पर का बैर नहीं। रोटी ने भी फैल करा लुक नीले साठ की, रोटी ने भी फैल करा लुक नीले साठ की। उधर पूरी रात की से उधर पूरी रात, उधर पूरी रात की से उधर पूरी रात की से उधर पूरी रात की, उधर पूरी रात की से उधर पूरी रात की, पूरी रात की से उधर पूरी रात की, उधर पूरी रात की से उधर पूरी रात की। बनाई ठाटी रे मेरी सनी देओल सी बाटी रे, तू दही का चस्का से एक पीला हाथ की काटी रे, पीला हाथ की काटी रे। बनाई ठाटी रे मेरी सनी देओल सी बाटी रे, दही का चस्का से एक पीला हाथ की काटी रे। जान को मुट्ठी बैठ के जान को मुट्ठी बैठ के
ठाठ से ना मानी किसे तय आठ से नील मलिकियो देसी बंदा झोला दूनी आठ से के आले के ठाठ से ना मानी किसे तय आठ से नील मलिकियो देसी बंदा झोला दूनी आठ से सबकी गलियां प्यार बात ना करते काट की सबकी गलियां प्यार बात ना करते काट की चौधर पूरी काट की से चौधर पूरी काट की सोना दूनी काट की सोना चौधर पूरी काट की से चौधर पूरी काट की चौधर पूरी काट की से चौधर पूरी काट की ओए फ्रैंक, तुम लोगों ने जो मिसाइलें चलाए थे, मिसाइलों से दिवालियां की थी शहरों में, उसी वजह से आर्मी ने ये सोचा कि ये कोई बड़ा थ्रेट है, इसे सारा का सारा आर्मी उधर चला गया है, एक एयरपोर्ट में और एक बलास की स्ट्रीट में चला गया है। ओए, वहीं पर जाके वो लोग टिक गए हैं। अगर हम लोग उनके आने से पहले माइकल को छुड़ा लें, तो हम सुरक्षित माइकल को बुला सकते हैं, वरना तो ये किस्मत के भरोसे छोड़ना पड़ेगा माइकल को। ओए, लेकिन ये बताओ माइकल आखिर है कहाँ? ओए, इस एयरपोर्ट पर है, मिलिट्री एयरपोर्ट पर। तो चलो, देर किस बात की? ओए, तुम लोग चलो। ओए, मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगा, थोड़ी चेक कर लेता हूँ ताकि कुछ मिल भी जाए पैसा वैसा, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगा। ओए, कैसे हो मेरे दोस्त? उम्मीद है आज तुम आजाद हो जाओगे। मतलब? मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, आज तुम्हारा खेल खत्म, बस विक्टर आ जाए। क्या मतलब? मैंने तुम्हें वाइनवुड से दूर रहने की हिदायत दी थी, फिर भी तुम आए और मेरा सब कुछ राख में बदल दिया। तुम भी मिले हुए थे? हिलना मत, नहीं तो कुर्बानी जल्दी हो जाएगी। मेरे नेड़े नेड़े नहीं, तेरे बिन मेरा जी लगदा नहीं, मुक चली जिंद मेरी देर ना करी। Just chill, जेड़ा आया साडे विच I gonna kill। Baby how you want my यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन कम कर, खोल लॉक कर, कट पे है फिर लॉक कर, फोन रख लिया कलाकार, मैं पुत जट दा मन दानी हार। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। रुको, ट्रेवर को कॉल लगा लेता हूँ। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो बत्तियां जल रही थी, इसका मतलब वो माइकल को लेकर पहले उड़ान भर चुके हैं।
तुम्हें कैसे पता? ट्रेवर के पास एक प्राइवेट एयरपोर्ट का कारोबार है, उसे इन सब चीजों के बारे में जरूर पता होगा। तो अब वो कहाँ गए? लेस्टर ने लोकेशन पता कर ली है। Get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper. Underground methods. Top notch hoes get the most, not the lesser. Straight terror. Product of your errors. Pushing culture, baby. Got the part that you can measure. Trendsetter. The one who get the weather. Swerving while I'm bumping Project Petter. Yeah, rolling through the city with the big dogs. Fuck the laws. Loyal with me, we ain't got a cow. Telly on silent with the product in the pillar loud. That's how you make the money pop for everyone involved. And if you don't deserve a cut, then we gon' cut them out. My barber got me looking proper every single time. Fresh red, getting painted on that top grade. You ain't walking out alive, smoking what we on. And you know I got it, boy, for the ones who gone. R.I.P.'s in your memory, we carry on. When I die, they will not bury me, not what I want. Burn my body, put my ashes in the river, y'all. That's how we know it, that the flow about to carry on. See, immortality's a fallacy, I prove it wrong. The Southern family gon' carry me the way beyond. Anything you've ever known, anything you've done. They ask me how you get like this, how you live like this. Why you worry about it, ho? Get up on my dick, get up out the way. What you think this is? And we ain't worried about it, ho. Why she scared the way? They ask me how you get like this, how you live like this. Why you worry about it, ho? Get up on my dick, get up out the way. What you think this is? And we ain't worried about you. Watch me skirt the whip, yeah, swerving. Moving to the money like it's urgent. Hands on God, so I'm in it like a surgeon. The skin color like the bourbon. Worldwide sign and we face closed curtains. I hear you, nothing ever certain. Only thing that's promised is that promises are broken. Yeah, so we finding ways to cope there. Only thing I'm breaking is her back with emotions. Woo! Yeah, baby girl bring out the goodies. Stuck it inside the hoodie. Now we turning out your buggy. Yeah. It's cool, I used to fight the bullies. Now I'm fighting with the law. I guess some things don't leave me fully. They try and push me, then they try and pull me back out when I budge. If you doubt it, then just call my boogie. And my boogie taking backs. Prophesize a prophet when you know what's coming next. Like, ooh. Yeah, baby, go bring out the goodies. Stuck it inside the hoodie. Now we turning out your buggy. Yeah. It's cool, I used to fight the bullies. No. इतनी देरी हो गई, दोपहर गुजर चुके हैं पर विक्टर का कोई अता पता नहीं। क्या सच में कुछ पता नहीं चला? न कोई खबर, न कोई सुराग। ऐसा लगता है जैसे वह हवा में ही विलीन हो गया हो। वही सवाल जो दिल को चीर कर रख दिया, कहाँ खो गया है विक्टर? और कब तक इंतजार करूं मैं? साथ ही मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। वो दहाड़, वो मिसाइलें तुम्हारे उन 2 नमूनों का काम था। अच्छा, मुझे जाने दो। और अगर अब भी देर हुई तो समझ लेना मेरे साथी तुम्हें वहीं पकड़ लेंगे।
बालस गैंग पर अटैक, एयरपोर्ट का सन्नाटा, मतलब विक्टर गायब, नैना की कोई खबर नहीं। शिट, वो लोग आ रहे हैं, इसे यही खत्म करो, चलो जल्दी। मेरा दिल कांप रहा है, मुझे पता है सबसे बुरे पल अभी आने वाले हैं। गार्ड्स, किल द मिशेल। माइकल, कहीं मैंने देर तो नहीं कर दिया आने में? अरे यार, अगर थोड़ी और देरी करते तो मेरी हड्डियों से अब भांगड़ा करते। अबे इतनी हड्डियां बची है तुम में, तो अगली बार ढोल बना लेंगे, बीट तो आपकी हड्डियों से बजेगा ही। फ्रैंकलिन, तुम्हें सीधी बात करना भी नहीं आता। बेरी, तूने माइकल से विश्वासघातकता क्यों किया? हाँ, ओपनहाइमर जैसे धमाका किया पूरे शहर में, पर मुझे मजा आया। और विक्टर? अरे वो मुंह में सुपारी लेके बोलने वाला, वो तो अंदर जा चुका है। किया? मैं तुम्हारी तरह शराफत की जिंदगी नहीं गुजार सकता मिशेल। और रही बात विश्वासघात की, तो अब पता चलेगा असली विश्वासघात क्या होता है। उस रात नैना के पिता को मैं बचा सकता था जब उन्होंने उस लकड़ी की फैक्ट्री में अपना ऑपरेशन चलाया था। कुछ समय बाद मैं भी वहां पहुंचा और फिर विक्टर को कॉल लगाया। जितने भी वहां मौजूद थे सबको रिश्वत दी, और जो ईमानदार थे उन्हें उनकी ईमानदारी की गोली से मार दिया। तुझे तो मैं बेरी नहीं। क्या नहीं माइकल, बताओ बेरी, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? नैना, इसकी बकवास में मत आओ। इसको तो मैं माइकल, फ्रैंकलिन, कोई भी बेरी के पास नहीं जाएगा, नहीं तो गोली से भून दिए जाओगे। मैं मजाक भी नहीं कर रही। पर वो नैना का पिता था ही नहीं। माइक माइक माइक, इतना पसीना पसीना भीगते हुए भी मुझे ये डर अच्छा लगा। आज से साल पहले जब माइकल डी सांता के नाम से नहीं, माइकल टाउनली के नाम से जाना जाता था। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम? तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा। जब माइकल और ट्रेवर और उनके साथी चोरियां करते थे, एक दिन साल 2004 में एक बैंक डकैती के वक्त तुम्हारे पिता ने माइकल पकड़ लिया था। फिर ट्रेवर के हाथों उनकी मौत हो गई। तुम उस समय छोटी थी। ये सच तुमसे छुपाया गया था कि तुम्हारे पिता का एक छोटा भाई था, जुड़वा था, जो बिल्कुल वैसे ही दिखता था।
तुम्हारे पिता के जाने के बाद उनके छोटे भाई ने तुम्हारे पिता का फर्ज अदा किया ताकि तुम्हें उनकी कमी ना हो। जब तुम कॉलेज पढ़ने के लिए गई थी तब तुम्हारा चाचा ही था। तुम्हारे चाचा को तो विक्टर ने मारा था जिसका बदला तुमने ले लिया, पर तुम्हारे पिता का बदला उसका कौन लेगा? या यूं ही तुम इस हत्यारे को खुला छोड़ दोगी? फ्रैंकलिन, क्या तुम्हें यह बात पता था? तुम्हें क्या ये पता था? हाँ, पर मैं बताना। कोमुरम भी मूडो, सूरज के शोलों से मिलना है तुझको, मिलना है तुझको। कोमुरम भी मूडो, रग रग की ज्वाला सा जलना है तुझको, जलना है तुझको। जुल्मी के पैरों में कुचला रहा, शाख में टूटा तू पत्ता नहीं वो, पत्ता नहीं वो। जुल्मी की खट को घर जो कहा, फिर जन्म तेरा सच्चा नहीं हो, सच्चा नहीं हो। कोमुरम भी मूडो, सूरज के शोलों से मिलना है तुझको, मिलना है तुझको। चाबुक चला लो 100 दफा, ये खून बागी है कब डरा, कभी जो आंखों में आंसू गिराना। माटी टूटा ये धागा वही हो, धागा वही हो। कोमुरम भी मूडो, कोमुरम भी मूडो, सूरज के शोलों से मिलना है तुझको, मिलना है तुझको। नदिया सा बहता वो दिल तू लो हो। लारो लारो, मैं जानता था कुछ ऐसा ही होगा। ओए ओए, भाग क्यों रहा है? और ये सब लड़ क्यों रहे हैं? एक सेकंड, क्या ट्रेवर? एक सेकंड, ये तो बेड़ी है, देसी उतरी नहीं अब तक। ओए ओए, तू रुक। बदला ने मी पाया है, हो बदला ने मी पाया है, हो जिदा इंतजार सी आज रब्बा ही दिन आया है, हो जिदा इंतजार सी आज रब्बा ही दिन आया है। बड़ा मौत से पाला मेरा, हो बड़ा मौत से पाला मेरा, या आज मैं रहूंगा या सामने वाला
मुझे माफ कर दो माइकल। माफी मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन ऐसी नीच हरकत के बाद नेवर, कभी नहीं। ये जलते सूरज से, ये तेज हवा है, ये जमाने से तेरे लिए आएंगे, बचाएंगे तुझे डूब जाने से। ओ रहना तेरे साथ है मैंने, हो छूने तेरे हाथ है मैंने, हो पूजा तेरी करनी है, हर दिन रात है मैंने। हो तू ही रोने नहीं दूंगा, हो यूं ही रोने नहीं दूंगा, मैं जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। वो सब कुछ ही मिटा देंगे, वो सारे होश गवा देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे। अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे। डियर, तुम्हारी 90% मुकम्मल हुई फिल्म की हार्ड ड्राइव ओरिजिनल मेरे पास है और मैंने उसे इस आइलैंड में आने से पहले ही अपलोडिंग में डाल दिया है और उसका रिमोट नदी में है। यह खत तुम्हें तब मिलेगा जब मैं मर चुका होऊंगा। इस दुनिया में एक बात हमेशा याद रखना, मैं मर के भी जीत गया और तुम जीत के भी हार गए। वो हार्ड ड्राइव मुझे लगता है मिलिट्री टावर में हो सकता है। मुझे मिलिट्री सर्वर को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन क्या मिलिट्री कल आएंगे तो आज नहीं आएंगे? इसका मतलब प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो क्या प्रॉब्लम है माइकल, बताओ। जैसे ही सर्वर टूटा वैसे ही नैना की टाउन की तरह बहुत बड़ा विस्फोट होगा, उससे भी ज्यादा दुगना तिगुना। इसका मतलब मेरा बचना लगभग नामुमकिन है। ओए, तू जाएगा तो जैसे ही सर्वर तोड़ेगा वैसे डायरेक्ट तो हमला नहीं होगा, डायरेक्ट विस्फोट तो नहीं होगा। मैं बोलता हूँ उस जगह जा, मुझे कुछ दिखा था। जल्दी चलो, मैं इसे घर पे छोड़ के आऊंगा। ट्रेवर, देव और लेस्टर को भी बुला लेना। ओए जल्दी जा, पता चला कि यहाँ बात करते करते अपलोड भी हो गया होगा।
67% uploading. Uploading corrupted. Server error. There has been an emergency at a military base. A blast and fire have occurred, and the base is under attack. The situation is critical and will escalate within 30 seconds. This is an urgent warning ***. Anyone near the military camp should evacuate immediately. Those who are farther away should seek shelter from the potential aftershock. ये लॉस सैंटोस ओनल सैंटोस रेडियो एसोसिएशन है। हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं। लॉस सैंटोस के मिलिट्री कैंप के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। ये एक सैन्य हमला प्रतीत होता है। हम सभी नागरिकों से शांत रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह करती हूँ। कृपया सड़कों पर भीड़ न करें और गाड़ियों से दूर रहें। इस धमाके के कारण शहर में बिजली, मोबाइल नेटवर्क और अन्य ऑनलाइन सेवाएं बाधित हो गई हैं। कृपया धैर्य रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। यदि कोई घायल है या किसी को मदद की जरूरत है तो कृपया अपने आसपास के अस्पताल या पुलिस स्टेशन में जाइए। हम आपको इस घटना के बारे में नवीनतम जानकारी देती रहूंगी। और एक और बड़ी खबर आ रही है कि FIB के मुख्य ऑपरेटर बैरी के बारे में बड़ी सूचना मिली है कि वो बहुत बड़े हत्यारे हैं और उन्होंने बहुत बड़ी धोखाधड़ी भी की है और बहुत सारे षड्यंत्र भी रचे हैं और इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ये खबर द लॉस्ट टाइम न्यूज़ द्वारा प्रायोजित है। नैना के पिता के हत्यारे तो हम थे ही,
लेकिन ये बात भी सच है कि उस घटनाओं के दौरान हमारी गाड़ी एक्सीडेंट भी हो गया और ट्रेवर जान बचाते हुए भाग भी गए। बदला ने मी पाया बदला। मुझे सब लोगों ने मरा हुआ मान लिया था। उसके बाद मैं माइकल टाउनली नहीं, माइकल डिसेंटा के नाम से अपना पहचान बना के रह रहा था। आज रब्बा यही दिन आया है। मुझे कुछ हफ्तों के लिए घर में बंदी बनकर रहना पड़ा। इसी बीच मेरा परिवार भी वापस आ गया। ट्रेवर ने फ्रैंकलिन और नैना को इसीलिए अकेले जाने दिया। मेरे और बेरी के बीच जो बातें हुआ था उसको रिकॉर्डिंग करके डेव के पास लेकर गया। जब तक हम आइलैंड पर क्लाइमैक्स खेल रहे थे तब तक डेव ने बेरी और विक्टर को दोषी साबित कर दिया और नैना के उस सिर के ऊपर से मोस्ट वांटेड का इल्जाम भी हटवा दिया। 13 हफ्तों तक ये केस चला और मुझे निर्दोष पाया गया और हमारे फिल्म में जो इलीगल एक्टिविटी हुए उसके पीछे बेरी और विक्टर को ही दोषी पाया गया। साथ ही हमारे जो 2 क्रू मेंबर थे, जो साथी थे, उनको खोने का गम भी हमने मनाया। मेरा ये जलते सूरज से, ये तेज हवा है, ये जमाने से तेरे लिए आएंगे, बचाएंगे तुझे डूब जाने से। ओ रहना तेरे साथ है मैंने, हो छूने तेरे हाथ है मैंने, हो पूजा तेरी करनी है हर दिन रात है मैंने। पिताजी, क्या आप ठीक तो हैं? मैं जेल से आ गया। देखिए पिताजी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें फिल्म की शूटिंग करना ही होगा। 10% काम अभी बाकी है। मैं जानती हूँ, मैं मना नहीं करूँगी, पर वहाँ माइकल नहीं होना चाहिए। आज के बाद मैं कभी माइकल के साथ काम नहीं करूँगी। और एक बात, मूवी प्रीमियर में तुम्हें आना ही होगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर माइकल अभी बहुत बदल चुका है। तुम क्या यहाँ माइकल की अभी दलाली करने आए हो? नहीं ना, मेरे लिए वो पिता के समान है। तुम्हें उसने बेटी का दर्जा दिया था। एक बात याद रखना। रुको फ्रैंकलिन। 6 AM पे कालजे च हॉली, 6 AM जब चुकदी ना कॉली, 6 AM पे कच्च वांगू तड़के लगे जिंदगी च जिवें चले फ्री फॉली। 6 AM पे कालजे च हॉली, 6 AM जब चुकदी ना कॉली, 6 AM पे कच्च वांगू तड़के लगे जिंदगी च जिवें चले फ्री फॉली। ओ मेरे ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮਹਿਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਸ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ। ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡਾਊਟਾਂ ਤੇ ਡਾਊਟ ਕਰਾਂ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੰਪੋਸਟ ਅੱਜ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਾਂ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਰਿਲੀਫ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਡੰਗਦੀ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤਾਂ, ਐਸੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਈਆਂ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ इश्क जगा के ओदा इश्क क्यों सुता। Nothing left to prove, it's a mess. Life खेडी जावे जाना चेस, रातों रात किवे रंग या वटाया जाने, क्यों इतनी छेती होगी चेंज, I can fuck yes। तनी देखा आकाश के पार, बियॉन्ड स्काई आखिरकार रिलीज हो गई है। फिल्म तनी देखा आकाश के पार के रिलीज होने की खुशी में आज पूरे सैन एंड्रियास में जश्न का माहौल है और आतिशबाजी की जा रही है। दर्शकों को जिस पल का इंतजार था वो आ गया है। ये फिल्म आज से दुनिया भर में रिलीज हो चुकी है। इसे आप घर बैठे इंटरनेट के जरिए सिर्फ $9.92 लगभग 59 रुपये में देख सकते हैं। इस फिल्म को ऑनलाइन रिलीज करने का यह कदम एक नई शुरुआत माना जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि कोई फिल्म इतनी कम कीमत पर और घर बैठे ही ऑनलाइन उपलब्ध है। हालांकि विनवुड के फिल्म उद्योग से जुड़े कुछ लोग इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन आम जनता इस कदम की जमकर तारीफ कर रही है। घर बैठे कम कीमत पर फिल्म देखने की सुविधा ने दर्शकों को काफी आकर्षित किया है।
स्वीटी स्वीटी जैसे कि कोयल बोले हो, पुरवा के झोंका तुहरे जोड़ा से किसी खोले हो। हर बोले लो स्वीटी स्वीटी जैसे कि कोयल बोले हो, तुहर दीवाना निकला के नहीं खाना, लागेला तू ही हाओ हमरा किस नाना कहता रुका है जान ले बुका। के जैसा खींचे हो दोनों भवन के बीच हो, Sorry. नैन तुहर कजरारी दिलवा पे करे बमबारी, लपके ला कमरिया ऐसे जैसे लपके बसवारी। सॉरी सॉरी कहतारू, सॉरी सॉरी कहतारू बबी देह में छुआ के, जान ले बुकाए है जान जियत है मुआ के। बोले लो स्वीटी स्वीटी जैसे कि कोयल बोले हो, पुरवा के झोंका तुहरे स्वीटी स्वीटी जैसे कि कोयल बोले हो, पुरवा के झोंका तुहरे जोड़ा से किसिया खोले हो। भैनी तुहर दीवाना निकला गे नहीं खाना, लागेला तू ही हाउ हमरा किस्मत के पाना। ना कहता रुका है जान जियो ते मुआ के। आगा में तोहरे जादू बा चुंबक के जैसन खींचे हो, बिंदिया तबल खाबता दोनों भवन के बीच हो। बिंदिया तबल खाबता दोनों भवन के बीच हो। हम जहाँ तहाँ जाई लौके तुहरे परछाई, मन करेला करे जा में ढुक जाई। माई डियर कम हिया, माई डियर कम हियर जानी हंसा शर्मा के, जान ले बुकाए जान जियत मुआ के। तुम्हारा पूरा परिवार जा चुका है माइकल। सात साल कितना कुछ बदल गया। ये गलियां, ये लोग सब अजनबी लगते हैं। मैं तो बस सोलोमन की एक झलक देखने आया था, पर पता चला कि उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। मेरी फैमिली, मेरे दोस्त 7 साल पहले सब बिछड़ गए। कुछ तो बस दूसरे रास्तों में चले गए और कुछ अब मेरे दुश्मन बन गए हैं। तो अब आप यहाँ रुकने का इरादा रखते हैं मिशेल? नहीं, मैं कल ही जा रहा हूँ। इतना जल्दी क्या है? मेरा काम पूरा हुआ। कुछ काम अधूरा रह गया तो? सोलोमन अब नहीं रहे। और किसी को पता चला कि आप आए हैं? नहीं। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का
सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। चलूं तेरे जब तक न कहे तू मैं हारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। क्यों प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने। क्यों प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने। अब लौट के जाना मुश्किल है, मैंने छोड़ दिया है जग सारा। इतना न मुझसे तो प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। तुम्हें कैसे पता चला? ये बात सब जानते हैं सोलोमन, तुम्हारी कमजोरी था माइकल। वो लोग कौन थे? ट्रेवर के लोग। वो अब भी जिंदा है? वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक वो तुम्हें तड़पा कर मार नहीं देता। और अब उसे पता है कि तुम यहाँ हो। तो मैं कल सुबह ही जा रहा हूँ, यहाँ से निकल रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे, वो यहाँ आ रहा है। ट्रेवर आ रहा है, और अगर वो यहाँ आया तो तुम्हारे परिवार तक पहुँच जाएगा। अब हम क्या करें? उससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे हमें नॉर्थ यंगटन निकलना होगा। वो वहीं पर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने वहीं पर अपना कब्जा बनाया हुआ है। हमें प्राइवेट प्लेन से जाना होगा। इतनी जल्दी परमिशन कौन देगा? फ्रैंकलिन, तुम माफिया को थोड़ा कम आंकते हो। ट्रेवर, माइकल लॉस सैंटोस में। अब माइकल के साथ माफिया का हाथ है। वो अकेला आया है, पर हम उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। पता नहीं कल का सूरज हम देख पाएंगे या नहीं, पर उसे जाने नहीं देंगे। कल शाम की फ्लाइट से वो जा रहा है। जल्द आइए, ये मौका आखिरी है। Секта в андеграунд, с одной головы соседи на весь пух и прах. Все с одного ребра и одна сатана, а в глаза бела пелена. До сорта пена бела брызжет, кипит буйно голова. Да моя яма глубже рва, два надреза по три шва. Сочетает расправа здесь в синей форме арава. И железные оковы, да на руки рукава. Терпей буйно голова, да терпей буйно голова. Пряник, ну да булава, судьба конти дерева. Мякиш хлеба, чай, халва, да терпей буйно голова. Да наломала коль дрова, буйно голова.
Заварила каши с маслом, расхлебали мусора. 2 патрона, 3 пера, 3 прихлопа, 2 жмура. Ключ от бура на карман, мне вышли вон хозяева. Здесь рулит буйна голова, буйна голова. Здесь главный буйна голова, да буйна голова. А когда буйна голова закипала на развал, а струйно дым валил по трубам и гудела вся тюрьма. До 3 прута и 2 кола, парку-то колокола. Да Магадан, твой дом, тюрьма, да терпи, буйна голова. Да баба, буйна голова, здесь главный буйна голова, буйна голова.